इन्हें चुनने से पहले हमारी हालत देख लो कि 90-95 दिन हम बैठे और कम से कम 250 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। और ये जो वोट मांग रहे हैं ना बंगाल में और आसाम में जाकर 5 सूबों में, इसका ख्याल करियो कि ये कितने भले उतरेंगे, कितने भले और कितने खरे उतरेंगे तुम्हारी उम्मीदों पर। ये 5 राज्यों में जो इलेक्शन है ना, इसके चक्कर में ये उनका बंटाधार होएगा। इस बार बंटाधार होना है, आप देख लियो, लिख के ले लो ये बात। और वो उन सबको पता चल गया यहाँ पे पिछले 3 महीने से जो देखा इन्होंने, जो लाल किले का कांड करवाया, जो किसानों पर यहाँ पे जो गोलियां सब चलाने का लट्ठे यहाँ पे ताने थे, बिजली पानी बंद कर दिया था, वो सब देख लिया उन्होंने। अब जब वो जाएंगे तो रिजल्ट दे देंगे। अरे ये मोदी बाजीगर है, ये ज्यादातर ये कहता है एक डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो मैं बहुत बड़ा विकास करूंगा। इस उत्तर प्रदेश में आज 5 साल 4.5 साल होने को जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार थी, क्या हुआ है? शहरों के इन्होंने कहा था जो हमारे महात्मा जी हैं, एक गड्ढे मुक्त सड़क कर दूंगा। कहाँ है गड्ढे मुक्त सड़क? 5 राज्यों में जो चुनाव की घोषणा हुई है, क्या उन राज्यों के लोगों को नहीं देखना चाहिए जो सरकार किसानों की नहीं सुन रही है और वो वोट मांगने आती है तो वहां की जनता की सुनेगी? नहीं, ऐसा है कि जो अब ये जा रहे हैं ना, ये किसानों को समझाने जा रही है, सरकार के नुमाइंदे जा रहे हैं या राज्य मंत्री जा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि मूड बदल गया है उसका। भाई गांव के लोग का मूड बदल गया है, वरना के उल्टे पाम थोड़े आते, ये तो अपना फिर कोई जुमला छोड़ते। तो मुझे लगता है कि अब गली मोहल्ला गांव खेती किसानी उसमें जागरूकता आ रही है, इन्हें उल्टे पैर वापस। क्या 5 राज्यों के चुनाव है उसमें जो भी राजनीतिक पार्टी है जो इन लाखों लोगों की नहीं सुन रही है, उस राज्य की जनता को सोचना चाहिए किसे वोट दे रही है? बिल्कुल सोचना चाहिए। और मेरा सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जिस किसी भी नेता का अभिनेता का छोटा मोटा भी कोई जो कैरेक्टर है खराब है या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या उसने पीछे कोई गलत काम किए हैं, उसको कतई भी एक भी वोट ना दे। मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच से कि जितने भी लोग एक बार कोई ना कोई इलेक्शन जीत जाते हैं, उनकी संपत्ति के ऊपर पूरी पब्लिक का अधिकार होना चाहिए, उनकी नॉलेज में रहनी चाहिए। ये ऐसा कैसा देश है, ऐसा कैसा कानून है इस देश में कि एक आदमी 5 साल के लिए आता है और अपनी 8-10 पीढ़ियों के लिए अकूत दौलत कमा के जाता है, अकूत दौलत। 5 राज्यों में जो चुनाव है उसके लिए कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा जो ये बीजेपी पार्टी है, भाई मैं तो सबसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, अपनी वोट को किसी को दे देना पर बीजेपी को कतई मत देना। ये तो गुंडे बदमाश बवालियों की पार्टी है जो आज किसानों की और मजदूरों की इसने वो हालत कर दी है। त्राह त्राह हो रहा है देश में, न कहीं शिक्षा की व्यवस्था, नहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था, नहीं कहीं दवाई की व्यवस्था। इन्हें तो क्या चाहिए, एक जो इनके खिलाफ बोलेगा उसे जेल में डाल देंगे। अब वो वहाँ का बलराज कुंडू है हरियाणा का एमएलए, उसने इसकी सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया, अलग हट गया है, उसके घर रेड डलवाई जा रही है। अरे इससे अलग रहिए, ये कोई हमारे देशवासी जब इकट्ठा हो गए ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसको जो वोट देगा वो अपने आगे अपने आंगन में कांटे बोएगा। भाई बताओ, 5 राज्यों में चुनाव है। हाँ, 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों के जिन सूबों में चुनाव है वहाँ के मतदाताओं से हमारी विनम्र अपील है कि हमें ही देख लो। इन्हें चुनने से पहले हमारी हालत देख लो कि 90-95 दिन हम बैठे और कम से कम 250 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। और ये जो वोट मांग रहे हैं ना बंगाल में और आसाम में जाकर 5 सूबों में, इसका ख्याल करियो कि ये कितने भले उतरेंगे, कितने भले और कितने खरे उतरेंगे तुम्हारी उम्मीदों पे। तुम क्या बहकावे में मत आना। 5 राज्यों में चुनाव है, कुछ बोलोगे? यही बैठे रहोगे अभी तो 3 महीना और तो कम से कम? बोलेंगे भैया, अब ये तो कोई देगो ही ना इन्हें वोट, वहाँ कहेंगे हम भी। तुमने भी तो दिए थे, अब क्यों नहीं वोट दोगे? अब ना देंगे इन्हें। अब ना दोगे? अरे यहाँ परे 3-4 महीना थे इसीलिए बैठे हैं
यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं कि 5 राज्यों में इलेक्शन है, वो उन्हें पता चल जाए कि बैठे क्यों हैं। वो जो जाएंगे ना ये उनसे पूछने, तो उनसे ये सवाल करेंगे वहाँ के गांव के लोग, वहाँ के शहर के लोग, ये तो बता दो तुम्हारे दिल्ली में क्या हो रहा। वो दिल्ली के बॉर्डरों में कौन लोग बैठे, उनका क्या चक्कर है। जब वो उनसे पूछेंगे तो वो जवाब अपने आप ले लेंगे उनसे। यहाँ पे तो पूरे भारत के किसान बैठे हुए हैं, दिल्ली के लोग थोड़ी है खाली। ना तभी तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे भारत के लोग यहाँ बैठे हैं, 5 राज्यों में वोट मांगने जाएंगे तो उनको ये पता चलेगा कि भैया ये बताओ ये कहाँ के लोग बैठे, क्यों बैठे हैं ये पे, उनका वोट का जवाब दे देंगे अपने आप वो। तो जनता, जो पार्टी, राजनीतिक पार्टी किसी भी दल का हो और जिसकी दूसरे राज्य में सरकार हो, जैसे जैसे अभी मौजूदा बीजेपी की केंद्र में सरकार है, तो जनता ये देखेगी ना कि ये पार्टी अपने दूसरे राज्यों में किस तरह से जनता के साथ सलूक कर रही है, तभी तो लोग वो उसी तरफ वोट देंगे ना। जी जी, ये 5 राज्यों में जो इलेक्शन है ना, इसके चक्कर में ये उनका बंटाधार होएगा इस बार। बंटाधार होना है, आप देख लियो, लिख के ले लो ये बात। और वो उन सबको पता चल गया यहाँ पे पिछले 3 महीने से जो देखा है इन्होंने, जो लाल किले का कांड करवाया, जो किसानों पर यहाँ पे जो गोलियां सब चलाने का लट्ठे यहाँ पे ताने थे, बिजली पानी बंद कर दिया था, वो सब देख लिया उन्होंने। अब जब वो जाएंगे तो रिजल्ट दे देंगे, हम भी जाएंगे, हम भी बताएंगे किसानों को वहां पे जाके कि तुम कर क्या रहे हो भैया, पूछ लो इनसे एक बार। अरे ये मोदी बाजीगर है, ये ज्यादातर ये कहता है एक डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो मैं बहुत बड़ा विकास करूंगा इस उत्तर प्रदेश में। आज 5 साल 4.5 साल होने को जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार थी, क्या हुआ है। शहरों के इन्होंने कहा था जो हमारे महात्मा जी हैं, एक गड्ढे मुक्त सड़क कर दूंगा। कहाँ है गड्ढे मुक्त सड़क। मैं उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। क्या उत्तम प्रदेश है जो नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ऐसे महात्मा को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कितनी पीड़ा हो रही है दुनिया को और उनको शर्म नहीं लगती, जरे जरे वादे करते हैं। मैं तो सभी 5 राज्यों की जनता से कहना चाहता हूं, डबल इंजन के भरोसे में कोई मत रहना, कुछ नहीं, झूठे वादे हैं। और भाई मैं किसी का पार्टी का पक्षधर नहीं, जो भाई आपको बढ़िया दिखे इस पार्टी को छोड़कर उसको वोट देना। तो ये हमारे साथ किसान थे और जो 5 राज्यों में चुनाव की घोषणाएं हुई है उसके ऊपर किसानों की राय। आखिर राजनीतिक पार्टियां जो अभिनेता, खिलाड़ी, चाहे किसी और फील्ड के बड़े नामचीन चेहरे हों, उनको उठा के खड़ी कर देती है और जनता से वोट लेके वो जीत के कहाँ जाते हैं, फिर जनता के लिए क्या करते हैं, उस पर राय जानने की कोशिश करी थी। आखिर जब चुनाव जीत जाते हैं एक विधायक या MP, तो उनकी संपत्ति 500 गुना तक कैसे बढ़ जाती है, जनता वहीं की वहीं रह जाती है। और सबसे अहम बात, जब एक बार जनता चुन के उनको विधायक या MP बना देती है तो 5 साल तक जनता के हाथ में क्या कुछ होता है कि अगर वो इनकी ना सुने, इनके लिए काम ना करे तो उसको उतार सके। यही राइट टू रिकॉल का कानून था जिसकी बात चल रही थी और वो कानून ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और कई तरह के बहाने बना दिए गए। अगर जनता के पास आज ये हक होता कि अगर 1 साल के अंदर उसका मंत्री या उसका जिसको चुना है MP वो काम नहीं करता है, उसको वो गद्दी से उतार सकता है, तो आज वही MP और MLA इसी गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ के इन्हीं किसानों के चरणों में नतमस्तक होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 साल के लिए आप जिसको चुन लेते हैं तो उसके बाद आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और उसके 8 पुश्तों तक, 10 पुश्तों तक के लिए वो इतना अमीर होकर फिर जाता है कि उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जनता रोड पे यूं ही घूमती रहती है जिसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। नमस्कार।